नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में फ्री बस योजना शुभारंभ के मौके पर विधायक रूपकला ने चलाई बस, लगा दिया ब्रेक गियर, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। डीके शिव कुमार ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ दायर की अपील, सीबीआई से जुड़ा है पूरा मामला। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद 12 घंटे में 6.25 लाख महिलाओं ने की निःशुल्क यात्रा। शिंदे सरकार के विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर गायब, संजय राउत बोले मोदी शाह की शिवसेना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को उपहार में भेजे 600 किलो आम। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को किया जाम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद से सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने में लगी है। इसी क्रम में हाल ही में सिद्धरामैया सरकार ने अपनी शक्ति योजना का शुभारंभ किया। खुद सीएम सिद्धरामैया ने इस योजना के शुभारंभ के मौके पर कंडक्टर बनकर महिला यात्रियों को यात्रा कराई थी। वहीं अन्य इलाकों में कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने इसकी शुरुआत की थी। इसी क्रम में कोलार गोल्डफील्ड से कांग्रेस नेता रूपकला एम शशिधर ने बस चलाई थी, तभी उन्होंने गलती से बैक गियर लगा दिया, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। दरअसल कर्नाटक में 11 जून को शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। कोलार गोल्डफील्ड्स इलाके में वहां से विधायक रूपकला एम शशिधर ने महिलाओं के लिए शक्ति योजना का उद्घाटन करने के लिए केएसआरटीसी की बस चलाई थी। जब उन्होंने बस चलाई तभी हादसा हो गया था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि वो बैक गियर लगा रही हैं और बस पार्किंग में पीछे खड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा जाती है। हालांकि जैसे ही ऐसा हुआ तभी पास में खड़े बस ड्राइवर ने आनन फानन में स्टीयरिंग पकड़ी और स्थिति को संभाल लिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एकल न्यायाधीश की उनकी याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शिव कुमार ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। शिव कुमार के वकील ने दलील दी कि केस चलाने की मंजूरी गोपनीय मकसद से दी गई थी, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सीबीआई के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 3 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद महिलाओं ने जमकर इसका लाभ उठाया। रविवार दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक पूरे प्रदेश में 5,71,023 महिलाओं ने निःशुल्क बस यात्रा का लाभ उठाया। राज्य सरकार ने मात्र 12 घंटों में 1,40,22,878 महिलाओं की बस यात्रा पर खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार सुबह 11 बजे विधानसभा में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा शक्ति का औपचारिक उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार केएसआरटीसी की बसों में मात्र 12 घंटे के दौरान 1,93,831 महिलाओं ने यात्रा का लुत्फ उठाया। इस पर करीब 58,16,178 रुपए का खर्च आया। सर्वाधिक बीएमटीसी की बसों में 2,01,215 महिलाओं ने यात्रा की। इस पर करीब 26,19,604 रुपए का खर्च आया। एनडब्ल्यूकेआरटीसी की बसों में 1,33,354 महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की। इस पर करीब 36,17,000 रुपए खर्च आया। वहीं केकेआरटीसी की बसों में 56,623 महिलाओं ने सफर किया। इस पर करीब 19,70,000 रुपए खर्च आया। सोमवार को भी बस स्टैंड परिसर में महिलाओं की खासी भीड़ रही। अभी मानसून ने ठीक से रफ्तार भी नहीं पकड़ी है, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर बाढ़ से हालात बन गए। सोमवार को मानसून की पहली बारिश पड़ते ही इस बेंगलुरु की सड़कें पानी में डूबी नजर आई। मराठा हल्ली, वर्थुर और कई मुख्य सड़कें बारिश से प्रभावित दिखी। इनमें ज्यादातर इलाके वो हैं जहां आईटी कंपनी से जुड़े लोग रहते हैं। इन इलाकों के अलावा व्हाइटफील्ड जैसे पोश इलाकों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये वही इलाके हैं जहां पिछले साल सितंबर में लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इस वजह से घरों, विला और आईटी कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं बेंगलुरु में अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आज शहर का दौरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्थुर इलाके के निवासियों ने इलाके के जलमग्न होने के पीछे अतिक्रमण को वजह बताया है। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मंगलवार को विभिन्न अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में शीर्षक भारत के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे का हवाला देते हुए एकनाथ शिंदे को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस से अधिक तरजीह दी गई है। इस विज्ञापन को देखते हुए शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने इसे मोदी शाह की शिवसेना बताई। विज्ञापन में शिवसेना का चिन्ह धनुष और बाण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगी है। हालांकि इस विज्ञापन में शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा, मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को मदद मिली है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया हमारे विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। भारत को लेकर विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन के लिए भारत आ रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उपहार के रूप में 600 किलो आम भेजे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी। बांग्लादेश के उप उच्च आयोग के एक अधिकारी ने यह कहा कि राजनयिक प्रयासों के तहत बनर्जी को हिमसागर और लंगड़ा किस्मों के आम भेजे गए हैं। पिछले साल भी हमने आम भेजे थे। हसीना ने पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों को भी आम भेजे हैं। पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्रियों के उपहार के रूप में आम भेजे थे। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे स्वच्छंद होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा प्रमुख लगातार झूठ और भ्रम के एजेंडे से जनता के बीच पेड़ बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेलगाम है। मुख्यमंत्री जी का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए भाजपा नेता स्वच्छंद होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा में सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया है। कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद किसानों ने पीपली में नेशनल हाईवे 44 को जाम किया। प्रदर्शन करने वाले किसानों की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जिन किसानों को हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ा जाए। किसानों की दूसरी मांग ये है कि सूरजमुखी के बीजों को तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से करनाल, दिल्ली चंडीगढ़ से हिसार, ये सभी रास्ते किसानों के प्रदर्शन की वजह से प्रभावित बताए जा रहे हैं और साथ ही इनका रूट भी बदल गया है। आज सुबह किसान नेता राकेश टिकैत सड़क पर नजर आए और किसान धरने पर बैठे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में फ्री बस योजना शुभारंभ के मौके पर विधायक रूपकला ने चलाई बस, लगा दिया ब्रेक गियर, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। डीके शिव कुमार ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ दायर की अपील, सीबीआई से जुड़ा है पूरा मामला। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद 12 घंटे में 6.25 लाख महिलाओं ने की निःशुल्क यात्रा। शिंदे सरकार के विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर गायब, संजय राउत बोले मोदी शाह की शिवसेना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को उपहार में भेजे 600 किलो आम। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को किया जाम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।